नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मयंक और आप देख रहे हैं जीएसटी सुविधा केंद्र। आज के प्रशिक्षण में हम आपको भारत में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को पंजीकृत करने के बेसिक स्टेप्स के माध्यम से ले जाएंगे। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके हर शेयर होल्डर ने व्यवसाय में एक निवेश किया होता है। हर शेयर होल्डर कंपनी में सीमित जिम्मेदारी रखता है और हर वर्ष लाभ होने पर डिविडेंड प्राप्त करता है। पहले चलिए देखते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन के कुछ फायदे। सबसे बड़ा फायदा है लिमिटेड लायबिलिटी का। शेयर होल्डर्स की पर्सनल एसेट्स सुरक्षित रहती हैं और उनकी जिम्मेदारी कंपनी में की गई लागत तक ही सीमित होती है। सेपरेट लीगल एंटिटी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपने मालिकों से एक अलग कानूनी एंटिटी मानी जाती है। इसका अपना माल कॉन्ट्रैक्ट्स करने की क्षमता, लोन लेना या देना उसके खुद के नाम से होता है। कंटिन्यूटी एंड परपेचुअल एग्जिस्टेंस। यह कंपनी नए निदेशकों या शेयर होल्डर्स के मर जाने पर भी जीवित रहती है। इससे व्यावसायिक ऑपरेशन में स्थिरता और कंटिन्यूटी प्रदान होती है। इसके अलावा और भी बहुत से बेनिफिट हैं, जैसे क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट, ईज ऑफ रेजिंग कैपिटल और टैक्स बेनिफिट्स। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को रजिस्टर करने के बेसिक स्टेप्स क्या हैं? स्टेप 1, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट डीएससी। सबसे पहला कदम है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट डीएससी प्राप्त करना। सभी डायरेक्टर्स के लिए डीएससी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने के लिए यूज होता है और इससे इंफॉर्मेशन सिक्योर होता है। स्टेप 2, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर दिन के लिए अप्लाई करें। अब आपको डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर दिन के लिए अप्लाई करना होगा सारे प्रोपोज्ड डायरेक्टर्स के लिए। यह एक यूनिक नंबर होता है जो डायरेक्टर्स को लीगल डॉक्यूमेंट्स में आइडेंटिफाई और ऑथेंटिकेट करता है। स्टेप 3, नेम अप्रूवल के लिए अप्लाई करें। अब आपको अपने कंपनी के लिए एक सूटेबल नाम चूज करना होगा और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के साथ इसके अप्रूवल के लिए अप्लाई करना होगा। ध्यान रहे कि नाम यूनिक होना चाहिए और नेमिंग गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा। स्टेप 4, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन तैयार करें, जिसमें कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स, रूल्स और रेगुलेशंस आउटलाइन किए गए होते हैं। यह लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स सबमिट करें। अब इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स सबमिट करें, इंक्लूडिंग एमओए एंड एओए और जरूरी फॉर्म्स आरओसी के पास। इन डॉक्यूमेंट्स के साथ प्रिस्क्राइब्ड फीस भी पे करनी होती है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अगर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं और सब कुछ ठीक है तो आरओसी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जारी करेगा। यह सर्टिफिकेट ऑफिशियली आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की जन्म तिथि को दुरुस्त करती है। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज हम बात करेंगे वन पर्सन कंपनी ओपीसी रजिस्ट्रेशन के बारे में। इस सेशन में हम एक्सप्लोर करेंगे कि ओपीसी रजिस्टर करवाने के क्या फायदे हैं और इस प्रोसेस में कैसे आगे बढ़ना है। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओपीसी क्या है? सबसे पहले समझते हैं कि ओपीसी क्या होती है। ओपीसी एक ऐसी कंपनी है जिसमें सिर्फ एक व्यक्ति डायरेक्टर और शेयर होल्डर होते हैं। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो सोल प्रोप्राइटरशिप की सुविधा और कंपनी के फायदे दोनों देता है। यह लिमिटेड लायबिलिटी ऑफर करता है और लीगल प्रोटेक्शन देता है ओनर को। बेनिफिट्स ऑफ ओपीसी रजिस्ट्रेशन। चलिए अब बात करते हैं ओपीसी रजिस्टर करवाने के फायदों के बारे में। लिमिटेड लायबिलिटी। आपकी पर्सनल एसेट्स प्रोटेक्टेड रहती हैं। आप कंपनी के लोन या लायबिलिटी के लिए नहीं लायबल होते हैं। सिंगल ओनरशिप। आपके पास कंप्लीट कंट्रोल और ओनरशिप होती है कंपनी की, जो डिसीजन मेकिंग को स्ट्रीमलाइंड और एफिशिएंट बनाती है। क्रेडिबिलिटी। ओपीसी मार्केट में ज्यादा विश्वास और क्रेडिबिलिटी गेन करती है,
जो कि बिजनेस रिलेशनशिप्स और पार्टनरशिप्स के लिए फायदेमंद हो सकता है। इजी फंडिंग, फंडिंग और लोन्स मिलना आसान हो जाता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और इन्वेस्टर्स से स्ट्रक्चर्ड बिजनेस फॉर्मेट की वजह से। परपेचुअल एग्जिस्टेंस, कंपनी का एग्जिस्टेंस कंटिन्यू रहता है, चाहे ओनर डायरेक्टर चेंज हो या फिर वह चले जाएं, इट इंश्योरिंग बिजनेस कंटिन्यूटी। बेसिक प्रोसेस फॉर ओपीसी रजिस्ट्रेशन। चलिए अब चलते हैं बेसिक प्रोसेस की तरफ ओपीसी रजिस्टर करवाने के लिए। नेम रिजर्वेशन, अपनी कंपनी के लिए एक यूनिक नेम चूज करें जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज के नेमिंग गाइडलाइंस के साथ मैच करता हो। डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, दिन, प्रोपोज्ड डायरेक्टर के लिए दिन प्राप्त करें। ये ऑनलाइन मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स की वेबसाइट के थ्रू किया जा सकता है। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट डीएससी, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन और फाइलिंग्स के लिए डीएससी अप्लाई करें। ड्राफ्टिंग मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन तैयार करें। ये डॉक्यूमेंट्स कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स और ऑपरेशंस के लिए रूल्स आउटलाइन करते हैं। फाइलिंग विद आरओसी, जरूरी डॉक्यूमेंट्स को फाइल करें, इंक्लूडिंग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और अदर रिक्वायर्ड फॉर्म्स रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज आरओसी के साथ ऑनलाइन। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जब डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई और अप्रूव हो जाते हैं, आरओसी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करता है, जिससे आपका ओपीसी ऑफिशियली रजिस्टर्ड हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन के बारे में। आज के सेशन में हम देखेंगे पार्टनरशिप रजिस्टर करवाने के फायदे और पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन के बेसिक स्टेप्स। ये जानकारी समझना जरूरी है एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो एक सफलताशाली बिजनेस पार्टनरशिप स्थापित करना चाहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अपने पार्टनरशिप को रजिस्टर करवाने के कई फायदे होते हैं। कानूनी पहचान, रजिस्ट्रेशन आपके पार्टनरशिप को कानूनी पहचान देता है, जिससे ये कानूनी दृष्टि से मान्य होती है। लिमिटेड लायबिलिटी, पार्टनरशिप लिमिटेड लायबिलिटी ऑफर करती है, जिसमें पार्टनर की व्यक्तिगत संपत्ति बिजनेस के लायबिलिटी से सुरक्षित रहती है। एक्सेस टू फंड्स, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप आसानी से कैपिटल रेज कर सकती है, लोन प्राप्त कर सकती है, जिससे व्यावसायिक विकास को बढ़ावा मिलता है। टैक्स के फायदे, बहुत बार पार्टनरशिप्स को टैक्स के कुछ फायदे मिलते हैं जो कि कॉस्ट एफिशिएंसी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में मदद करते हैं। अब चलिए जानते हैं पार्टनरशिप रजिस्टर करवाने की बेसिक प्रक्रिया के बारे में। व्यावसायिक नाम का चयन, अपने पार्टनरशिप के लिए एक यूनिक और मीनिंगफुल नाम चुनें। ध्यान दें कि ये नाम किसी और द्वारा उपयोग में नहीं है या किसी और द्वारा ट्रेडमार्क नहीं किया गया है। पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड तैयार करें जिसमें पार्टनरशिप की कंडीशंस, जिम्मेदारियां, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को दर्शाया गया हो। पैन कार्ड आवेदन, बिजनेस पैन, परमानेंट अकाउंट नंबर कार्ड के लिए आवेदन करें बिजनेस के नाम से। रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स में रजिस्ट्रेशन, पार्टनरशिप डीड और अन्य आवश्यक दस्तावेजों को अपनी जिला के रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के साथ फाइल करें। टैन प्राप्त करें, अगर एप्लीकेबल हो टू टैक्स डिडक्शन और कलेक्शन अकाउंट नंबर टैन प्राप्त करें टैक्स रिलेटेड ट्रांजैक्शंस के लिए।